झारखंड में छात्रों के आंदोलन में छात्रों का हित अब पीछे रह गया है और राजनीति हावी होती जा रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी घमासान छिड़ गया है। उधर छात्र पुलिस से भी पिट रहे हैं और सरकार के समर्थकों से भी। अब छात्रों के सामने मुश्किल ये है कि उनकी मदद ना अदालत कर रही है न सरकार। अगर आंदोलन करें तो बीजेपी का ठप्पा लग जाता है और ना करें तो भविष्य अंधकारमय दिखता है। ऐसे में वो करें तो क्या करें, इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज के टू द पॉइंट में। झारखंड में छात्रों का आंदोलन एक अलग रंग लेता नजर आ रहा है। इस मुद्दे में छात्रों का हित अब पीछे रह गया है और राजनीति पूरी तरह से हावी हो गई है। जेएमएम का आरोप है कि इस आंदोलन को बीजेपी हवा दे रही है, जबकि बीजेपी का मानना है कि सरकार असली दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस सियासी दंगल में छात्र पिट भी रहे हैं और पिस भी रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अदालत के फैसले के बाद छात्र आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान राजधानी रांची के अलावा हजारीबाग, गढ़वा, गिरिडीह और रामगढ़ में जमकर हंगामा हुआ। कई जगहों पर छात्रों के साथ मारपीट हुई। एक और पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए लाठीचार्ज किया तो कई जगहों पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। इसके बाद भी पुलिस पर छात्र नेताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लग रहे हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगी और मैं झारखंड के 24 जिलों के छात्रों को आमंत्रित करती हूं और उनके माता पिताओं को भी कि अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे झारखंड की है। आप लोग सब आइए और सब साथ रहिए। हम लोगों को जीतना है क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। पहले हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। बहुत अच्छे से लाई। हाँ। पता नहीं कि पुलिस के द्वारा अभद्र बातें बोलना या गाली देना या फिर मारना पे में सब कुछ नहीं हुआ। बेटा बेटा बोलकर लाए हैं, बिठा दिए, लेकिन हमारे मन में जो जहन में जो सवाल है वो बस एक क्वेश्चन मार्क है कि आखिर मुझे यहाँ लाया क्यों गया, अब तक नहीं बताया गया। ये सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। मैं प्रशासन के साथ हूँ। हम लोग कल भी नारे लगा रहे थे कि अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है और आज भी बोल रहे हैं। बीजेपी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राज्य सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है और सरकार पर छात्रों को धोखा देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आज अलग अलग प्रेस वार्ता की, सरकार पर निशाना साधा। इनका कहना था कि छात्रों पर किया गया हमला सुनियोजित था और छात्रों की आवाज को लाठी डंडों से दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मामले की सीबीआई की भी मांग दोहराई है। आपने माननीय न्यायालय में कैविएट भी नहीं दाखिल किया, आपके महाधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुए। मतलब आपने लाखों छात्रों का भविष्य जिन्होंने बेचा, सरकार उनके समर्थन में खड़ी रही। क्यों नहीं खड़ी रहेगी? अरे आर्थिक लाभ हुआ, आपके लोगों ने आर्थिक लाभ लिया। मैं तो आरोप लगाता हूं कि सीबीआई जांच से आप इसीलिए डरे हुए हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं कि सीबीआई जांच करा लो, कोई आंदोलन नहीं होगा, बच्चे विश्वास करेंगे। विधानसभा के गेट को होर्डिंग लगा करके वहीं बैठ और फिर रात्रि में लाइन बिजली को काट दिया गया और फिर 7-8 बजे 9 बजे बच्चे भी थे और बच्चियां भी थी, उन लोगों के साथ बेरहमी से पीटा गया उन लोगों को और वहाँ से डिस्पर्स किया। तो बच्चे उनके झांसे में आ गए और बच्चे इनकी सतराना चाल को बच्चे समझ नहीं सके और स्वाभाविक है कि हाईकोर्ट में जब लोग गए तो हाईकोर्ट ने आप सबके संज्ञान में है। और तब कहीं छात्र और नौजवानों को समझ में आया ये तो हम सब लोगों के साथ बड़ा छल किया। कल की घटना है। कल छात्रों द्वारा रांची, हजारीबाग, गिरिडीह सहित विभिन्न राज्य जिले में वो लोग झामुमो के कार्यकर्ता और पुलिस के संरक्षण में जो बर्बरतापूर्ण लाठी के द्वारा हमला किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बच्चा जो है, छात्र छात्राएं हम ही लोग झारखंड का, ये कोई बाहर का नहीं है और वो अपना न्याय दिलाने के लिए सरकार का गुहार कर रही है बार बार। लेकिन सरकार का जो उनके ऊपर नहीं ध्यान देकर उसको दबाने के लिए झामुमो कार्यकर्ता भी रोड में आ गया और पुलिस संरक्षण में।
और जिस तरफ लाठी बरसाई गई, ये बहुत ही निंदनीय काम। ये सरकार जो धोखा दिया है उसको एहसास करने के लिए, ताकि आप सही तथ्य रखिए कोर्ट में, सारा प्रक्रिया को अपनाइए। और सारा प्रक्रिया अपनाइए तो निश्चित रूप से एक सही जांच करके सही बात सामने आएगा। ये सरकार का मंशा ही नहीं है, क्योंकि नौकरी बेचा है। हम कोई न्यूज में देख रहा था। इधर जेएमएम ने भी प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सीबीआई जांच की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच के मामले में सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहे हैं और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में सीआईडी काफी तेजी से जांच कर रही है। उन्होंने बीजेपी पर भी मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, उन लोगों को लाया गया था इस आंदोलन को भड़काने के लिए, छात्रों को भड़काने के लिए। लेकिन हमारे झारखंडी छात्र बहुत संयम रखते हैं और सारी चीजों को समझते हैं और वो कभी ऐसी गलत हरकतों में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब उनकी मांग सरकार ने एक एक मांग मान ली तो फिर माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन क्यों? ये बात बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो पिछले दरवाजे से। अब ये तो साफ हो गया कि पर्दे के पीछे से पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। ये लोग राम मंदिर का चरावा चोरी करने में माहिर है, तो इस प्रकार का बयान देकर के बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। हमें यह लगता है कि कहीं भी लाठी नहीं चली है, और अगर लाठी चली भी है तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसकी न्यायिक जांच की मांग करती है। इसकी जांच हो और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो। और हमें तो यह लगता है, जो हम लोगों को इनपुट मिला है, कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने ही इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है। फिलहाल आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ गए हैं। खासतौर पर छात्रों के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ताओं के उतरने से यह लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। वहीं अदालत के फैसले के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं और पुलिस की सख्ती ने छात्रों की नाराजगी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची। और इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही खास पैनल है। मैं स्वागत करना चाहूँगा। हमारे साथ हैं क्षितिज मिश्रा हैं आरजेडी से, सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अटल पांडे हैं बीजेपी से, और हमारे साथ आंदोलनकारी छात्र हैं रामअवतार महतो जी, जो कि पूरे आंदोलन में 26 दिन ये भी जयपाल सिंह स्टेडियम में टेंट में रहे भारी बारिश के बीच में। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा धनबाद से। मैं सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। नीलम जी, स्वागत है आपका। और हमारे स्टूडियो में क्षितिज, अटल और रामअवतार जी, आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले सवाल जो है कि अब ये आंदोलन क्या वाकई छात्रों का रह गया है? जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अब बीजेपी का कहना है कि छात्रों के साथ गलत हो रहा है और उसे वो नैतिक और कहा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है। जबकि जेएमएम का कहना है, भी हमने सुना पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का और कांग्रेस के भी नेता ने कह रहे थे कि ये पूरे तरीके से बीजेपी ने इसको हाईजैक करके रखा हुआ है। मैं सबसे पहले बात करूंगा नीलम मिश्रा जी से। मैडम, बार बार ये बात आती है और आप लोग का साफ कहना है कि नहीं, ये बीजेपी ने छात्रों को बरगलाया है, बहकाया, लेकिन अब जेएमएम के कार्यकर्ता भी इन्हें मारपीट कर रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है। क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्र के आंदोलन को अपना राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक खून बनाने का जो प्रयास कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण। आश्चर्य लगता है कि अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छात्रों के आड़ में छुपना पड़ रहा है। आप सोचिए कि किस प्रकार से कोचिंग माफियाओं को भड़काया जा रहा है। कोचिंग माफिया जो इसमें शामिल हुए हैं, जो कुणाल नाम है उनका, कुणाल किस प्रताप प्रकार से भाजपा के सभी नेताओं के साथ उनका नाम है।
उनका नाम मतलब उनका फोटो सब जगह दिख रहा है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, रघुवर दास जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, माननीय मोदी जी हो, सबके साथ उसका फोटो है। तो वो गुंडा मैडम जो छात्रों को मैडम एक अनुरोध है मैडम, एक अनुरोध है। मैं अपने सभी जितने भी अतिथिगण हैं कि कृपया भाषा की मर्यादा रखें थोड़ा सा, प्लीज मैम। आप अगर गुंडाई करेंगे तो उसको आप गुंडा नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, उसको कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर बोला जाए। ऋषि मुनि बोलेंगे। आज पूरे झारखंड को जिस प्रकार से उथल पुथल करने का जो प्रयास कर रहा है। अच्छा रुक जाइए, मैं आऊंगा अटल जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं आऊंगा अटल जी, आऊंगा आपके पास। अभी बोलने दीजिए मैडम को, बोलने मैं मुद्दे पे आना चाहती हूँ। बोलिए मैडम, बस थोड़ा भाषा की मर्यादा प्लीज मैडम, प्लीज। जिस प्रकार से राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ जी अभी बता रहे थे कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही, आप बताइए ना कि सीबीआई की जांच जो भी अभी तक बाबूलाल मरांडी जी के समय में जो भी घोटाला हुआ जेपीएससी में, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2, कई नियुक्तियां, उस वक्त जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी, उसकी सीबीआई जांच जो हुई, उसका रिजल्ट क्या है? संजय सेठ जी, आप क्यों बच्चों को अधर में लटकाना चाहते हैं? आप सीबीआई के आड़ में आप अपने भाजपा आसू के लोगों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी जो सीआईडी जांच कर रही है सभी बीजेपी और आसू के लोग उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। सुमन सौरभ कौन है? आसू का नेता का बेटा। ये आपका टीडीपीएल कंपनी का जो मार्केटिंग मैनेजर है वो कौन है? अभय तिवारी, वो भी आपका आदमी है। और अभी कई लोग ऐसे निकले हैं जो भाजपा से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। 20 से 25-30 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, आप पता कीजिए कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदमी है जो गिरफ्तार हुआ है। देखिए नीलय जी, मैं आपके माध्यम से इन लोगों को बता देना चाहती हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के एक्शन से। और जिस प्रकार से झारखंड में वो काम कर रहे हैं, इन लोग को शर्म से पानी में डूब मरना चाहिए। आज भी अगर जेपीएससी का 14वां जेपीएससी हो रहा है तो सवाल तो इनसे बनता है कि आप 18 साल से क्या कर रहे थे? आज भी हेमंत सोरेन जी को बैकलॉग एग्जाम क्यों लेना पड़ रहा है? आपको जब झारखंड गढ़ने का समय मिला, आपने झारखंड को लूटा, आपने झारखंड के हर व्यवस्थाओं में दिमक लगाया, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। रघुवर दास जी हाथी उड़ाने के नाम पे झारखंड को लूटने का काम किया, युवाओं को बाध्य किया राज्य के बाहर जाकर के लेबर का, मजदूर का काम करने के लिए। और आज ये लोग यहाँ पर छात्रों के हित के लिए घड़ियाली आंसू रोते हैं। बाबूलाल मरांडी जी, वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उनका आप एक एक बयान देखिए, जो भाजपा के विरोध में बयान दिया करते थे, कुतुब मीनार से कूदने का बात करते थे। ठीक है, चलिए ना, वो अलग मैटर है मैडम। जेबीएम के साथ वो जेएमएम में मैडम वो बीजेपी में शामिल हो गए, बिल्कुल अलग मैटर है। तो ऐसे अस्तित्व विहीन लोगों के वो अलग मैटर है। छात्रों की बात कीजिए ना मैडम। आज छात्रों को का आरोप है कि भाई जेएमएम के कार्यकर्ता आकर उन्हें पीट रहे हैं, तस्वीरों में भी दिख रहा है। देखिए नीलय जी, आप अगर कहेंगे कि झारखंड के छात्रों को पीटा जा रहा है तो ये गलत होगा। ये पूरी तरह से झारखंड के छात्रों का जो आंदोलन है उसको भारतीय जनता पार्टी हाईजैक कर लिया है। और कल का जो पुतला दहन का जो मामला था वो पूरे भाजपा के लोग उसमें शामिल थे। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र है, युवा है, वो अब हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार से हमेशा उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ हो, उनका पुतला दहन हो। हमारे पार्टी के युवा नहीं बर्दाश्त करेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? मतलब कानून का जो मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं, मारेगा ऑन टीवी आकर के बोल रही है, रात गिरफ्तारियां शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास अटल जी, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा आपके पास। ठीक है मैडम। और जेपीएससी अध्यक्ष के साथ साथ सारे सदस्य अभी जांच में है और 20-25 लोग गिरफ्तार हुए, ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ऐसे मुख्यमंत्री को के लिए मैं आगे भी आऊंगा आपके पास। बाकी हमारे पास गेस्ट हैं, उनके पास भी चलते हैं। अटल जी, पहला एक रिएक्शन में लूंगा, फिर
क्षितिज के पास जाऊंगा और हमारे छात्र बैठे हुए, मैं सबसे आखिरी में उनके पास आऊंगा। सबकी बात पहले वो रामोथार जी आप ध्यान से सुनिए, नोट भी कर लीजिए आप। अटल जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पहले तो मैं जेएमएम के लोगों को यही कहना चाहूँगा, सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका इस सरकार का विनाश काल समझिए कि ये चल रहा है। ये छात्र और युवाओं से जो सीधे ये जो टक्कर ले रहे हैं और नाम लगा रहे हैं कि ये भाजपा के आड़ में, कभी हाई कोर्ट के आड़ में छिप के सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, तो इस पूरे मामले में इन्हें कोई बकसने वाला नहीं है। और जैसे किस प्रकार से कल आपने स्टेटमेंट देखा कि रामगढ़ के जो जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने कैसे ऑन कैमरा मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि वो पटक पटक के मारेंगे वैसे लोगों को, और माँ का दूध पिया है तो आए, इस तरीके से चैलेंज दे रहे हैं। अभी जेएमएम की प्रवक्ता ने भी यहाँ वैसे ही उसी लैंग्वेज का यूज किया, पहले गुंडे शब्द का यूज किया। बिल्कुल मार खाएगा जो बिल्कुल ठीक है। आप मैडम उनको बोलने दीजिए ना। झारखंड का युवा समझ गया है मैडम झारखंड में लोकतंत्र नहीं बचा है। नीलम जी आप उनको बोलने दीजिए। पास लोकतंत्र को बचाने की क्षमता अब नहीं बची है। लोकतंत्र पूरे देश लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये सरकार जो है सो प्रतिबद्ध हो चुकी है। मैडम मैडम अब फर्स्ट राउंड है, एक आप जब बोल रही थी मैंने किसी को बोलने नहीं दिया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी किसी को टोके नहीं, फिर अपनी बात जब खत्म करेंगे फिर हम लोग बहस में आएंगे ना। अभी बोलिए अटल जी। ये देखिए, ये कितनी बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये सरकार की। ये दौड़ा के छात्रों को मार रहे हैं। आम छात्र जो प्रदर्शन करें मुख्यमंत्री में, अरे लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, उन्हें विरोध प्रदर्शन करने का। वो नाखुश हैं, वो प्रदर्शन करेंगे, उन्हें प्रदर्शन करने दीजिए। तो उन्हें रोकने के लिए आप जो ये लाठी तंत्र जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या लाठी तंत्र से आप चाह रहे हैं कि युवाओं की आवाज को दबा दीजिएगा, युवाओं को आप पीछे ढकेल दीजिएगा, तो जितना ताकत आप लगाना है लगा लीजिए। आप सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मैंने युवाओं की ताकत देखी है, मैंने छात्रों की ताकत देखी है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो इस सरकार की भी जो सिंहासन है, जो बैठ करके जो ये लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े राजा हो गए, हम अपना राजतंत्र चलाएंगे, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम अपनी प्रजा का जो है सो पूरा हनन करेंगे, उनकी मर्यादा का, उनके सम्मान का, उन पे लाठी चार्ज कराएंगे, तो करिए। आप बगल स्टेट में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ, यही काम ममता बनर्जी भी करती थी, और उनके कार्यकर्ता भी ऐसे ही लोगों को, वहाँ के लोगों को मारते थे, दौड़ा कर पीटते थे, और कतई उन्हें कभी माफ़ी भी नहीं मांगती थी। और ये जेएमएम के कार्यकर्ता लोग ऐसे मारे छात्रों को, और अभी तक मुख्यमंत्री महोदय का एक बयान नहीं आना, वो भी आएगा भी क्यों? क्योंकि उनकी प्रवक्ता तो खुद स्वीकार रही है कि ये उन लोगों की मिथिलेश ठाकुर जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अटल जी, और उन्होंने अपनी बात पूरी कही है, और वो हमने दिखाया भी। उनका कहना है कि भाई सब कुछ तो बीजेपी पिछले दरवाजे से कर रही है। वही तो इस पूरे घटनाक्रम की कल जो पूरा जो मारपीट हुआ है, जो उनके कल जो मीडिया में बोले हैं, पटक मैं आऊंगा आपके पास, माँ का दूध पिया है। नीलम जी मैं आऊंगा प्लीज। क्या मिथिलेश ठाकुर जी उसको नहीं पहचाने? हजारीबाग में जो मारा जेएमएम के पट्टा, जेएमएम का झंडा लगा किया, जेएमएम के वो कार्यकर्ता नहीं है। पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए, और लेकिन असल जो कड़ाई से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी लोकतंत्र की असल मुद्दा ये है। अब यही तो बात है ना अटल जी, हमने ये कार्यक्रम इसीलिए रखा है कि असल मुद्दा गौण हो गया, छात्रों की बातें गौण हो गई हैं, अब बीजेपी और वर्सेस जेएमएम हो गया। नहीं, ये बीजेपी जेएमएम होना ही नहीं चाहिए ना। देखिए, कल भी जो थे आम छात्र थे, आप पूरे, आपके पास भी फुटेज होगा, हर जगह का वीडियो होगा, उसमें कौन बीजेपी का कार्यकर्ता पुतला उठा के चल रहा था, जरा ये तो बता रही है मैडम कि जो कुणाल प्रताप जो है, देखिए कुणाल प्रताप भी खुद एक स्टूडेंट है, अपने कोचिंग भी चलाते हैं, वो उनका भी अधिकार है, उनका भी संवैधानिक अधिकार है, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। वो भी एक जेपीएससी के बहुत पुराने, लगातार कई साल से वो भी परीक्षा देते आ रहे हैं। तो देखिए किसी नेता के साथ उनकी तस्वीर बिल्कुल रघुवर जी के साथ है, बाबूलाल जी के साथ है, मोदी एक जी के युवा साथ की, एक छात्र की छवि, एक तस्वीर इस तरह से घृणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। मैडम प्लीज, लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। मैडम मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी बात तो मैंने रख दी मैडम, फिर आपको मैं बोलने का मौका दूंगा, एक बार बोलने दीजिए। ठीक है अटल जी, आ गई आपकी बात। क्षितिज, देखिए अभी दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी और चंपई सोरेन जी, एक केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी, और एक जेएमएम के ही पुराने नेता रहे हैं, हालांकि अब वो बीजेपी में विद्युत वर्ण में। तो चारों की बातें हैं, जो लबोलुआब है वो मैं आपको सुनाता हूँ। पहली बात कि सुनियोजित तरीके से ये सारा कुछ हुआ।
दूसरी बात कि छात्र जो है वो छले गए और जिन कार्यकर्ताओं ने, जेएमएम के जो कार्यकर्ताओं ने हमला किया, वो उनको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। क्या देखिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा और बहुत अच्छे से इसको प्रूव भी कर दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है अटल जी भी जब यहाँ से बाहर निकलेंगे और दिल पे हाथ रखेंगे तो ये जरूर इस बात को कहेंगे कि नहीं, भाजपा गलत कर रहा है। सबसे पहले तो अटल जी बंगाल की बात कर रहे हैं तो मैं बंगाल का एक याद दिला देना चाहता हूँ। शेख अब्दुल हाफिज जो हैं, उनके पिता मोहम्मद माफिक जो है, उनको 15 अगस्त के दिन उस व्यक्ति का वो यही था कि वो सरकारी स्कूल को ठीक करने निकला था, उसके पिता को मार करके, पीट करके उनको मार दिया गया। ये बंगाल का घटना है, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा मैं पहले प्रूफ करना चाहूँगा कि ये कैसे भारतीय जनता पार्टी, बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष एक ट्वीट करते हैं जब सरकार ने एग्जाम को रद्द कर दिया, उसके 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि छात्र सजग रहे और अपनी सीबीआई जांच पर अडिग रहे, भाजपा आपके साथ मजबूती से खड़ा है, लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि सीबीआई जांच का आदेश नहीं हो जाता। और जिस व्यक्ति का नाम ले रहे थे, यहाँ छात्र भी हैं, उनसे भी पूछिएगा कि वो कितना छात्र हैं और कितना भाजपाई हैं। और इन जो आप जो भी बता रहे थे कि 3 भाजपा के नेता, 4 भाजपा के नेता जो बयान दे रहे थे, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। इनमें अपने ही में प्रतिस्पर्धा है कि कौन इसका मामला को ज्यादा अपना लेगा, कौन इसमें ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा। जब बच्चे संतुष्ट होकर के अपने घर चले गए और ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में ये मामला है, आपने और सरकार के पास अभी समय दिया गया है अपनी बात को रखने के लिए, अपनी जांच को पेश करने के लिए, तब मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कर देना ये कहां से ठीक बात है? आपने कैसे मान लिया कि सरकार के खिलाफ फैसला आने वाला है? इनको कैसे पता चल गया? इनको एक कोचिंग संस्थान के द्वारा एक व्यक्ति जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुनियोजित तरीके से उस व्यक्ति ने पूरे लोगों को भड़काया है, सभी छात्रों को, जिसके बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही व्यक्ति थे, वो भी वहां पे उपस्थित थे। और ये बात छात्र यहां पे बैठे हुए हैं, छात्र के प्रतिनिधित्व कर, ये भी आंदोलन किया, हमने देखा है। और कितनी बेहतर तरीके से इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक को मांगा था। मुख्यमंत्री जी ने इनके हक को दिया, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री जी इसको रोक के रखे थे कि कानूनी पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार किसी सरकार ने अपने एग्जाम को रद्द करने का काम किया और संतुष्ट थे। इसके बाद, और ये जब मामला सब जुडिस था, कोर्ट में ये मामला है, तब आपको यह बात कैसे पता चल गया कि नहीं, कोर्ट में जो फैसला आएगा वो हमारे खिलाफ आ जाएगा? मैं सीबीआई जांच का बता दे रहा हूं। संजीव मुखिया 2024 के मुख्य आरोपी हैं, जिनके खिलाफ की सीबीआई ने सबूत नहीं दिया, जिसके कारण की कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। क्या झारखंड में बरी कर दिया गया है? नहीं किया गया किसी को। फिर आपने ये कैसे मान लिया कि नहीं, सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है, सरकार कोई साजिश कर रही है? वो इसलिए माना गया क्योंकि इनके तमाम नेताओं के द्वारा यह साजिश किया गया। और मैं छात्रों को याद दिलाना चाहता हूं कि 7 तारीख को यही भाजपा के नेता, गोड्डा के विधायक हैं, जिन्होंने कहा था कि 13 तारीख से मैं छात्रों के आंदोलन में बैठूंगा, मुंह छुपा के भाग गए। हाइलोजन जला करके मैं खोज रहा हूं उनको कि कहां आंदोलन कर रहे थे, कहां निशिकांत दुबे जी आंदोलन। अटल जी हमको बताएं, या कह दीजिए हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास उनका बयान है कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था। वो मुंह छुपा करके भाग गए थे। एक तरफ वो आंदोलन नहीं कर रहे थे। मैं बता रहा हूं। और मैं छात्रों के एक और एक मिनट लूंगा और अटल जी इसका सवाल का जवाब दे। आपको जनता ने विपक्ष के रूप में चुना, जिस वक्त आपको सदन में सवाल पूछना चाहिए था 10 तारीख को, उस दिन आप मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने नौटंकी क्यों कर रहे थे? दूसरा सवाल, आप बाद में चले जाते मुख्यमंत्री जी के आवास को घेरने के लिए। दूसरा सवाल, जब 11 तारीख को आपको फिर मौका था सवाल पूछने के लिए, तो यही सीपी सिंह जी हैं और ये तमाम लोग 50,000 लेकर के इसे नचा रहे थे विधानसभा में। आप बच्चों के लिए, आप छात्रों के लिए सोच कब रहे थे? आप तो शुरू से नाटक, नौटंकी और राजनीति कर रहे थे। चलिए ठीक है क्षितिज जी, लेकिन जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या उन पर किसी को जाकर डंडा मारना,
हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि इस पर जांच हो और इसके बाद जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सुनियोजित ही हो, लेकिन फिर भी उसको आंदोलन करने का अधिकार है। और यह हमारे आंदोलनकारी भाई हैं, इनसे भी पूछिए। चलिए मैं उन्हें ठीक है। राम अवतार जी, आपने सबकी बात सुनी, इसलिए मैंने आपको सबसे लास्ट में रखा कि आप सबकी बात सुन लें, पक्ष की भी विपक्ष की भी। अब अपनी बारी है, आप अपनी बात कहिए 3 मिनट। सर पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राम अवतार महतो है, मैं रामगढ़ जिले से हूं। आंदोलन का शुरुआत मेरे ही द्वारा 24 तारीख को ऑक्सीजन पार्क में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोग घोषणा किए थे 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोग सत्याग्रह करेंगे और ये शांतिपूर्ण तरीका से होगा। और ये चल भी रहा था। और माननीय देवेंद्र नाथ महतो जो अभी छात्र नेता हैं, उन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे से पूरा सपोर्ट करूंगा। पीछे से मतलब कि छात्रों के साथ में खड़ा हूं। तो हम लोगों ने बोला बहुत अच्छा बात है, क्योंकि उस समय छात्र एकजुट नहीं हो रहे थे, बड़ा मुश्किल था छात्रों को। और मैंने हर पार्टी के साथ आंदोलन किया है, आसू के साथ किया, जेएलकेएम के साथ भी किया है। और बीजेपी युवा मोर्चा का जब भी शशांक जी और सभी कोई करते थे तो हम लोग भागीदारी लेते थे। और छात्रों में बहुत कम लोग आते थे उसमें सर, मतलब बताना मुश्किल था कि अब छात्र आंदोलन का क्या होगा। मगर उस समय लोगों के पास एक ही विकल्प था कि कोई आगे आए। तो उस समय हम और दीनबंधु जी थे, हम लोग दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और आगे हम लोग 25 तारीख से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हुआ क्या, मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 25 तारीख से हम लोग बैठे, हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं था सर। हम लोग दरी में बैठे बापुआ के वाटिका में। रात में पुलिस आई और कही कि यहाँ पर नहीं बैठना है, डोरंड कप हो रहा है। हम लोगों ने कहा कि सर अब हम लोग यहाँ बैठ गए हैं तो हम लोग को यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला रांची का कोई भी जगह आप चयनित कीजिए, हम लोग वहाँ भेज देंगे। हम लोगों ने 3 दिन समय मांगा और हम लोग कंटिन्यू आंदोलन में रहे। बीच में हुआ क्या कि एक दिन धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद हमें हजारीबाग से फ़ोन आया कि नहीं से कुणाल जी को हैं तो वो आएंगे, देखिएगा एकदम हड़कम मच जाएगा। तो हम लोगों ने बोला कि चलिए, तो वो बोले कि ये टीचर हैं। हम लोग देखिए, हम लोग को शिक्षक के पास हम लोग जाके हाथ जोड़ते थे, कोई शिक्षक नहीं आते थे। आज कौन शिक्षक है जो हम लोग के साथ आने का इच्छा जता रहे। तो अरुण सर भी वहाँ पर आए। तो हम लोगों ने अरुण सर को बोला कि हम आप लोग के पास गए थे कि आप आइए, छात्रों को भेजिए आंदोलन के लिए। आप लोगों ने कभी नहीं भेजा। आज कौन सा स्थिति आ गया है कि आप खुद आए हैं आंदोलन में। तो उन लोगों ने कुछ अपना मनसा नहीं क्लियर किया। उसके बाद वो सब आए हम लोग के आंदोलन में, चूँकि कार्यक्रम का अध्यक्षता मेरे द्वारा हो रहा था। उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और जबरन मेरे कोर कमेटी को हटाकर अपना कोर कमेटी बनाने का निर्णय लिया। हम उसका पूरा विरोध किए। कुणाल जी वहाँ उपस्थित थे। हम बोले कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन जो 4 दिन से या 3 दिन से जो कर रहा है कंटिन्यू, हमारा पुराना लड़ा है, इसमें हम दूसरे को घुसने नहीं देंगे। और परिणाम वही हुआ, अतिक्रमण करने नहीं देंगे। हाँ, परिणाम वही हुआ कि कुणाल जी हावी हुए अपने 5-6 लोगों के साथ। अब उनका कहाँ से क्या रोल था हमें नहीं पता है। उसके बाद 29 तारीख को कार्यक्रम हुआ, हम लोग सफल भी हुए। 29 तारीख को रात में कुणाल जी के साथ उनके और कुछ असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं, जिनका नाम हमने थाना में दिया। हम FIR भी किए उन लोग पर और अभी तक उन लोग की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमने कहा कि आप अगर टीचर है तो टीचर के रोल में आए। उन्होंने डायरेक्ट छात्रों के साथ मेरा घेराव कर दिया था। इसका विरोध हुआ। 29 तारीख के रात में उन्होंने क्या कहते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मुझे घेर लिया गया था। हमने 12 बजे रात थाना में गए और कोतवाली थाना में हम FIR दर्ज करवाए, मगर अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने अभी जो कल की घटना हुई, क्योंकि थोड़ा सा समय भी कम है, कल की जो घटना हुई उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल की घटना हुई तो हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, किन्हीं से भी कोई भी सामाजिक व्यक्ति हैं उनको बताए, किसी भी व्यक्ति विशेष पर अगर एक दिन पुतला दहन कर दिए तो दूसरा दिन नहीं करना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक है। हम इसका टिप्पणी कर चुके हैं और भी प्रेस वाले हमसे बात किए थे। हमने बोला कि छात्रों को बहकाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से आप समझिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन में मैं भी रहा हूँ। जेएलकेएम के साथ मैंने पुतला दहन किया। अब 2 दिन पहले उनका पुतला दहन किया गया, पुतला दहन में हम शामिल थे। तो मान लीजिए पुतला दहन आप किए, उसके बाद एक दिन आभार यात्रा करते हैं और फिर दूसरा दिन पुतला दहन, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये छात्रों को दिग्भ्रमित करने का तरीका है। एक दिन अगर पुतला दहन किए तो दूसरा दिन नहीं करना चाहिए। ये तो असामाजिक मतलब समझ सकते हैं कि ये गलत तरीका है। एक दिन किए दूसरा दिन नहीं करना चाहिए। दूसरा यात्रा निकाल सकते थे। विरोध करने का और भी तरीका है। अब आप लोग की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग का रणनीति है, हम लोग भी शांति तरीके से 24 तारीख से हम लोग नेमरा से चाह रहे हैं कि
अभी तक हालांकि परमिशन नहीं मिल पाया है, मगर हम लोग चाह रहे हैं कि 24 तारीख से नेमरा से शांतिपूर्ण तरीका से सभी जिलों में जाएं और छात्रों से मिले और छात्रों को कहें कि जब तक न्यायालय से कुछ उचित रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम लोग शांति बनाए रखें। और छात्र से अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपका काम है पढ़ाई करना, आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने। तो अभी बच्चों पर एफआईआर हो रहा है, इसका जवाबदेही के लेगा? क्या कुणाल सर लेंगे? क्या राम अवतार महतो लेंगे? कोई नहीं लेगा, काहे कि वो तो उनको इंडिविजुअल देखना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि शांति पूरा कैरियर जो है, आप अभी देखिए 14 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए भड़काऊ भाषण, कुणाल सर का एक तो गलती है कि वो भड़काऊ भाषण करते हैं, वो बच्चों को बोल रहे थे कि तुम्हारा खून नहीं खोलता है। ये अशब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक है, शिक्षक को मर्यादा में रख के करना चाहिए। क्या है कि जानते हैं कि उनको फॉलो करने वाला बहुत लोग हैं, हमको फॉलो नहीं करता लोग, मगर कुणाल सर को फॉलो करता है। अगर आप छात्रों को सही अगर दिशा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ता है। और देखिए 14 लोगों पर एफआईआर हुआ, थोड़ा सा शिक्षक होने के नाते उनको थोड़ा सा संयम बरतने की जरूरत थी। और अगर आप किसी पार्टी से हैं तो आपको खुल के आना चाहिए कि मैं किस पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं। स्पष्ट कर दिए, बार बार आप लोगों पर आरोप लगता है, मतलब ये आंदोलनकारियों पर कि बीजेपी आप लोगों को हाईजैक कर चुकी है, क्या ये बिल्कुल हम अपने तरफ से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं शुरुआती से रहा हूं। तो मेरे आगे जो पंडाल लगा हुआ था जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्यायिक मंच के आगे, वो पंडाल भी कुणाल सर के द्वारा लगाया गया था। और हम लोग को जहाँ तक पता है कि मतलब हर तरफ से जो सूचना मिली कि बीजेपी आगे की हुई है, मगर हम कुछ कहना चाह रहे थे। एक थोड़ा सा रुकिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी में मैंने भी प्रोटेस्ट किया। बीजेपी को अगर चुनना भी था तो छात्र को चुनना चाहिए था, किसी शिक्षक को आगे करके। अगर बीजेपी इस तरह का राजनीतिक कर रही है तो शायद ये झारखंड के लिए एक अच्छा ये नहीं जाएगा संदेश। और हम बात कर रहे थे छात्रों के आंदोलन की, जिसे कि अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और हमारे साथ छात्र नेता राम अवतार महतो भी हैं, और वो भी बोल रहे थे कि बीच में थोड़ी सी राजनीति जरूर आ गई। राम अवतार जी, आप एक छात्र आंदोलनकारी हैं और आपने तमाम 26 दिन पूरा जो है वो आंदोलन किया, और अभी भी आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अभी वेट कर रहे हैं आप 15 तारीख का, मतलब जब सरकार जवाब देगी कोर्ट में। एक बात बताइए कि आखिर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण अब क्यों होता जा रहा है? जेएमएम और बीजेपी क्यों हो गया? आप लोगों के मुद्दे गौन क्यों हो गए? देखिए सर, शुरू से ही हम लोग का मुद्दा सही तरीक़े से चल रहा था। बीच में मतलब पार्टियां जब घुसी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नेतृत्व समर्थन दे रहा था एक मंच को, जिसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं हल्का कमज़ोर हो रहे थे। कमज़ोर होने का कारण था कि हमारे तरफ लोग मतलब कोई भी चीज़ आता था, अगर बाहर से भी कोई खाना बांटने अभी आते थे ना, तो उन लोग खींच के ले जाते थे और उनको बोलते थे मेरे यहाँ टेंट लगाओ, उनके वहाँ नहीं लगाना, वहाँ परमिशन नहीं है, जबकि परमिशन मेरे ही नाम से था। बहुत छोटी छोटी बात हैं जो कि उन लोगों ने हम लोग के साथ ये किया, मतलब दुर्व्यवहार किया। और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये वन साइडेड सपोर्ट कर रही थी, ये गलत मैसेज जाता है। हम भी उन्हीं के लिए, हम तो चाह रहे थे कि छात्र का जो मुद्दा था उसको हम लोग के द्वारा ये करना चाहिए था। नहीं, वैसे तो जेल कैम भी आपके साथ थी, तो फिर वो भी तो राजनीतिक दल जेल कैम मेरे साथ थी और अभी भी है। हाँ, तो मगर तो राजनीतिक पार्टी लोग राजनीतिक रूप से नहीं, कभी हम लोग के ये में इंटरफेयर नहीं किया। कभी हम देख रहे हैं जेल कैम भी तो एक राजनीतिक दल ही है, राजनीतिक दल है, मगर उसमें मात्र हमारे जो देवेंद्र नाथ महतो हैं उनका सपोर्ट मिला, जो कि उनका परिचय देने का जरूरत नहीं। वो छात्र राजनीतिक से बहुत पुराना ये है, और कोई बच्चा जो है ना जानते, जयराम महतो जी आते थे, मगर सबसे पहले उसी मंच में जाते थे, हम लोग के मंच में नहीं आते थे। पहले जाते थे तो अभ्यर्थी मंच को ज़्यादा समय नहीं दिया जयराम महतो जी भी ने, उन्होंने दूसरे मंच को ज़्यादा समय दिया। हमको ये भी नहीं पता है कि वो उधर ज़्यादा क्यों। अच्छा, कितना क्या लगता है कि राजनीति के आने से कितना नुकसान होगा? नहीं, छात्रों को तो पूरा नुकसान हो गया, और जो मनसा मेरे पास था कि हम छात्र को किस तरह नेतृत्व करेंगे, वो मेरा मनसा कहीं ना कहीं हम लोग को तोड़ा गया। छात्रों के साथ आज जो छात्र, मतलब समझिए कि बहुत से छात्र तो अब पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या कि जिसके साथ उठना बैठना होता है लोग उधर ढलने लगते हैं। तो बहुत छात्र जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हाँ, स्टूडेंट अब तो नेतागिरी वाला भाषण करने लगे, हम देख रहे हैं कि कुछ छात्र। ठीक राम अवतार जी, अटल जी और नीलम जी और क्षितिज जी, मैं तीनों के पास जाऊंगा, लेकिन पहले अटल जी के पास जाता हूं, क्योंकि विपक्ष पर ही सारे आरोप लग रहे हैं। तमाम
जितने भी नेतागण हैं जेएमएम के, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि भाई छात्र तो ठीक है। अभी आज मिथिलेश जी ने भी यही बात कही है। अटल जी क्या कहेंगे? जी देखिए, पहले मैं क्षितिज जी जो ने सवाल किया था, ये निशिकांत दुबे जी को खोज रहे हैं कि वो कहाँ है, आंदोलन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है खोजेंगे ही, जब बोला है किसी ने। जी बिल्कुल खोजना भी चाहिए, बिल्कुल। दूसरी तरफ आप लोग सबका आरोप है, या जितने विपक्ष में सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, कि भाजपा हाईजैक किए जा रही है, भाजपा हाईजैक कर ली, भाजपा हाईजैक कर लिया, और फिर निशिकांत दुबे जी को भी आप ही लोग खोज रहे हैं। तो दोनों तरफ वाला राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए उनका पूरा स्टेटमेंट आप देखिए, विधायक सांसद किए थे। आप जो भाग रहे, बोलिए ना, भाग गए भाई, सुन लीजिए, डरते कहाँ हैं इसमें? बोल दीजिए भाग गए थे। भाग कहाँ गए हैं वो भी है। कब बैठे थे, कहाँ बैठे थे? पूरी लाइन बोलिए। वो पूरी लाइन क्या था कि 13 तारीख के बाद जो है सो मैं छात्रों के आंदोलन के साथ में मैं भी अनशन करूंगा, यदि पार्टी मुझे आदेश। आप बताइए, आपके कौन पार्टी छात्रों के विरोध में थी जो परमिशन नहीं दी? सुनिए ना, पार्टी से बात करके छात्रों के लिए कोई आंदोलन कर रहा था और आपके पार्टी ने उसको समर्थन नहीं दिया, उसको करने नहीं दिया। ऐसी पार्टी देखिए, मतलब उनको रोक दिया। पार्टी बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं अटल जी? उनको रोक दिया गया, एक सांसद को आंदोलन करने के लिए रोक दिया गया। साथ ही आंदोलन से आप कैसे ऐसा बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। नहीं, पार्टी ने रोक दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमिशन नहीं मिला। बात हुई है, देखिए ये आपने क्या कहा? परमिशन नहीं मिला, अंदरूनी मैटर है। अंदरूनी मैटर है, आप खोल दे रहे हैं। करेगा कौन नहीं करेगा, डर के भाग गए, बता दीजिए। आप नहीं ना तय कीजिएगा। ये बात होगी कि भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अंदरूनी मैटर है। सब लोग देखिए, नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ करके आपके पार्टी छात्रों को सपोर्ट नहीं कर रही है। यदि कोई व्यक्ति चाह रहा था कि आंदोलन में सारे आप लोग को तो हर चीज से तकलीफ है। अरे आप लोग को तो हर चीज से तकलीफ है, बोलिए, मजा आएगा। सपोर्ट करे तो भी, नहीं करे तो भी। आप लोग की समस्या ही नहीं समझ में आती। आप केवल मुद्दे भटका रहे। अभी निशिकांत दुबे जी के पास आप जा रहे हैं, अरे छात्रों पर आप लाठी मारे, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीलम जी क्या निशिकांत दुबे जी कहाँ है? खोज रहा हूं। आपके कार्यकर्ता लोग, आपके सरकार में बैठे लोग, प्रशासन ने भी उसका किया, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? नीलम जी से जरा और लाइट जला ले रहा हूं थोड़ा। मैडम, और कुछ लाइट जला ले रहा हूं, तब मिल जाए लगता है। मैडम आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये सब जो ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है ना, ये सत्ता में बैठे हुए लोग, ये सब बस मुद्दे से भटकाने के लिए कर रहे हैं। ये दिखावा जैसे करते हैं ना, ये जैसे दिखावा करते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, बस नहीं आ रहे, यानी कि बीजेपी आंदोलन निश्चित तौर पे ये बात तो जो आप लोग चाह रहे थे वही हुआ ना? जी बिल्कुल। अब ये बोली, अब मेरा अगर आप हमसे सवाल पूछे, हम जवाब देना। हाँ, आप देखिए, निशिकांत दुबे जी, मैं अगर जयराम महतो जी भी बैठे थे सदन पे अनशन पे, तो उसका कोई विरोध नहीं कर रहा था, आप भी बैठ सकते थे। ये एक डर के भाग जाना आंदोलन में, कहाँ विरोध कर रहे हैं? गलत चीज होता है, उठवा ले रही है। आज ही एक छात्रा को उठवा के आप एक्सपोज हो गए हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज सरकार हुई है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को भी एक्सपोज कर दिया, आपने एक्सपोज कर दिया। तब आपके नेता क्यों कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं? क्यों झूठ कर रहे हैं? हाइलोजन जलाइए। नहीं, क्यों झूठ कर रहे थे बाबूलाल मरांडी जी कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब आप अपने सांसद को मना कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि आप एक सांसद को मना कर रहे हैं। आप गलत तरीके से पिछले दरवाजे से किसी को सपोर्ट। अच्छा, एक मिनट, एक एक करके बोलिए ना अटल जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। भाजपा ने नैतिक समर्थन इस पूरे आंदोलन को दिया है और आज भी दे रही है। छात्रों के हर मुद्दे पर, चाहे वो एग्जामिनेशन रद्द करने का मुद्दा हो या सीबीआई जांच का मुद्दा, ये जो बाबूलाल जी पर भी जो आरोप लगा रहे नेता प्रतिपक्ष पर, हमारे नेता पर, तो ये उनका ये समर्थन है। ये जो दिखा रहे थे ट्वीट उनका, तो उनका भी समर्थन था, नैतिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे आंदोलन को। तो ये नैतिक समर्थन तो हमारा आज भी है छात्रों के साथ। छात्र जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो सही निर्णय होगा, हम उसके पूरे आंदोलन में, हम भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। आप लाख आरोप लगा लीजिए, लेकिन छात्रों के हिम्मत को, हम हौसले को टूटने नहीं देंगे। आप लाठी तंत्र से चाहिएगा कि छात्रों के हौसलों को दबा देंगे, नहीं दबेंगे। आप लाख आरोप प्रत्यारोप करिए, छात्रों पर, भाजपा पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छात्रों के आंदोलन पर मैं पूछता हूँ क्षितिज, मैं सरकार से ठीक है, अटल जी, हमारे लोग भी मेरा एक सवाल है। फिर एक बात बताइए कि ठीक है, छात्रों के साथ हैं आप लोग, सरकार ने छात्रों की बातें मान ली, परीक्षा रद्द करनी है, ओके, DTPL के द्वारा जो भी परीक्षा ली गई है उसको रद्द किया जाए, ओके, JPSC का PT रद्द किया जाए, ओके। सिर्फ CBI में बात नहीं बन रही है, CID को और मजबूत कर दिया गया, नंबर दे दिया गया, ईमेल ID दे दिया गया कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन हो दीजिए आप, गोपनीयता बरती जाएगी, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, नाम तक नहीं दिया जाएगा। वो भी सब कुछ हो गया, तो सरकार
तो सही दिशा में जा रही है ना? आप कितना इसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सरकार की जो मंशा है ना, मंशा पर ही फिर सही जा रही है कि नहीं, और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार देखिए, आप दिखने में तो एकदम लग रहा है कि बिल्कुल सही रास्ते पर सरकार जा रही है, लेकिन उच्च न्यायालय, सुनिए मेरा नहीं कहना है, कल के आंदोलन पर, कल जो माननीय उच्च न्यायालय में जो उपस्थित थे छात्र, आंदोलनकारी छात्र थे, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया। मैं वहां पे नहीं था उच्च न्यायालय में, लेकिन उन छात्रों ने प्रश्न खड़ा किया है। ये जो भाजपा की तरफ से बता दीजिए ना, इनके भाजपा की तरफ से पूछ लीजिए, वो लोग सही तरीके से इनके मुद्दे को माननीय उच्च न्यायालय में रखने का काम नहीं किया, मजबूती से नहीं रखा गया। उनके जो वकील थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि सरकार जो है सो इन्हीं छात्रों के मुद्दे को ही डिफेंड करने लगी थी। तो ऐसे पूरे मामले में ये गोलमोल जो इनका नीति थी, कमजोर वकील को खड़ा करना, ये जो कल जो छात्र बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि ऐसे कई मामले पर तो कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील को बुला लेते हैं। ये लाखों छात्रों का मामला था, तो कल क्यों नहीं कोई बड़ा वकील था वहां पे? कल क्यों नहीं मजबूती से छात्रों की बात रखी गई माननीय उच्च न्यायालय में? जब वहां पे माननीय न्यायाधीश महोदय जब प्रश्न कर रहे थे तो जो अधिवक्ता थे वो मुस्कुरा क्यों रहे थे? चलिए ठीक है, नीलम जी जुड़ गई। ठीक है, एक बार फोटो मुस्कुराने वाला दिखाइए ना जरा, क्षिति जी वो वीडियो। छात्रों अरे अंदर कोर्ट के अंदर कहाँ फोटो आएगा? मेरा आरोप नहीं है, कोर्ट के अंदर कहाँ, कैसे पता चल गया? अरे कोर्ट के अंदर से बात आती है ना, कुछ भी बोल देना। नीलम जी, नीलम मैडम, डरपोक निशिकांत दुबे जी भाग गए। मैडम मतलब नीलम जी क्या बताए, मतलब इतनी अज्ञानता। आप सोचिए कि कोर्ट का जो मैटर आया है, अभी हम लोग को सरकार को डेट दिया गया, 7 तारीख 15 तारीख डेट दी गई है। उस डेट में सरकार अपनी बातों को रखेगी। स्टे लगने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोगों का पूरा रास्ता बंद हो गया। ये सरकार ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसको तो समझना होगा। सरकार अपनी बात को 15 तारीख को रखेगी, तो इसको इस तरह से मतलब एक बहन फैलाना, दिग्भ्रमित करना, छात्रों को फिर से सड़क से उतारना, पुतला दहन करना, एक ऐसी दोहरी मानसिकता के लोग हैं ये लोग। आप सोचिए नीलम जी, अभी बाबूलाल मरांडी जी का ही बात हम कर ले, तो जब हेमंत सोरेन जी परीक्षाओं को लेकर सख्त कानून बनाते हैं, आप लोग को पता होगा, वो सख्त कानून में क्या होता है कि 10 साल की सजा होती है और कम से कम 5 से 10 करोड़ का हर्जाना होता है। उसको इन लोगों ने काला कानून बताया छात्र के विरोध में और सड़क पर उतर गए। उस वक्त में पुतला दहन करना शुरू कर दिया। ये छात्रों के हितैषी है कि छात्रों के दुश्मन है, ये खुद नहीं समझ पा रहे। मतलब कि अगर झारखंड का छात्र है तो छात्र है, बिहार के छात्र पे जो AK-47 चलाया गया उस वक्त इनका दिल नहीं दहला। लेकिन नीलम जी और क्षिति जी दोनों से ही मेरा सवाल है कि अभी रिफॉर्म मंच के छात्रों के द्वारा, जिसमें कि रविंद्र पासवान थे, उन्होंने भी कहा कि छल किया गया हमारे साथ, हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आंदोलन समाप्त नहीं होगा, और उसके बाद ये पुतला दहन का हुआ। वो तो बीजेपी के नहीं है ना? देखिए, मैं वही कह रही हूँ ना कहीं दिग्भ्रमित तो हो रहे हैं, क्योंकि कोचिंग माफियाओं के साथ साठ करके जिस प्रकार से इस आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, इससे छात्रों को बचना चाहिए। क्योंकि मना क्यों नहीं पा रही है? दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित। अरे बच्चे नहीं है, वो छोटे दूध पीते, वो बड़े बच्चे लोग हैं, JPSC जैसे प्रशासनिक सेवा का वो परीक्षा दे रहे हैं। वो बोले जी ना अटल जी, बोले जी, मैं आपको काउंटर करने का समय दूंगा। बोलिए आप अटल जी, बोलिए। चुप, मैं वही बता रही हूँ कि ये CBI को मैंने CBI के पीछे अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, साफ बात है। क्योंकि बताइए ना, 2024 का जो नीट एग्जाम जो हुआ था, पेपर लीक, उसका मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को कैसे छोड़ दिया गया? आप संजीव मुखिया के अगेंस्ट में जो भी दस्तावेज था, CBI टाइम पे कोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया, उसको बेल मिल गया। तो ये CBI बाबूलाल मरांडी जी के समय में ये जो CBI जांच हो रहा है, अभी तक उसका कोई मामला सामने नहीं आया। अभी तक 198 केसेस ऐसे हैं जिसका मतलब ट्रायल शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा CBI का आप देखिए ना, आदर्श हाउसिंग घोटाला, शुभेंदु अधिकारी, जितने भी लोग जिनकी CBI जांच कर रही थी, प्रफुल्ल पटेल, लंड फंड, जितने भी आप लोग सब जानते हैं, क्या किया CBI? और कहीं ना कहीं साजिश के तहत CBI को सामने ला करके हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य ये लोग अधर में लटकाना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं होने देंगे।
ठीक है और अटल जी, इनका अटल जी, गुस्सा ठीक है इतना- मैडम ठीक है, अब जरा काउंटर भी करने दीजिए ना। देखिए इस पूरे मामले में ये लोग खाली बचने के लिए कैसे भी जो है ना बस ये प्रलाप अपना कर रहे हैं, लेकिन ये अथी नहीं। आप खुद सोचिए कि जेपीएससी के पूर्व सदस्य जो हंसा मैडम है, उन्होंने आरोप लगाया ये चीज कि पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री जो सुदीप कुमार सोनू जी हैं, उनको उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी थी। तो फिर सुदीप कुमार सोनू जी चुप क्यों रहे इतने दिनों तक? उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं बताया कितना बड़ा घोटाला हो रहा है? वो उनकी चुप्पी का राज क्या था, ये भी तो पूरा राज्य जानना चाहता है, यहाँ के युवा जानना चाहते हैं। इस पूरे घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा कि बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, लेकिन एक कई यहाँ पे एक बड़ा चीज ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़े लोगों को बचाने के लिए छोटे लोगों को अंदर में डाला जा रहा है। अटल जी समय बोलिए। यही मुख्यमंत्री जी है, यही मुख्यमंत्री जी है जो पूरे भारत वर्ष के पहले मुख्यमंत्री जो रातों रात एक्शन लेते हैं, रातों रात जेपीएससी में छापा पड़ता है, रातों रात जेपीएससी का अध्यक्ष इस्तीफा देता है, ताबड़तोड़ छापेमारी गिरफ्तारियां चल रही है। इस चीज को आप लोग को स्वीकार करना पड़ेगा। आप कितना भी डरे, झारखंड स्वीकार कर रहा है और छात्र बहुत भली भांति जानते हैं कि उनका भविष्य हेमंत सोरेन जी के हाथ में सुरक्षित है। और भाजपा सीबीआई इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि सीबीआई को सामने ला करके अपने लोगों को बचाना चाहती है, क्योंकि अभी तक जितने भी अभियुक्त सामने आए हैं सब भाजपा राष्ट्र के लोग सामने आ रहे हैं। सीबीआई से डर क्यों रही है आपकी ये सरकार? सेंटर का जो माफिया है ये भी भाजपा का है। ठीक है, चलिए अब सुनिए। अब देखिए मैडम अब समय बहुत कम रह गया मेरे पास, मैं एक मिनट सभी अपने अतिथियों को दूंगा और 1 मिनट में अपनी बात पूरी करें। अब आगे क्या 24 तारीख से फिर से रामावतार जी नेमरा से करेंगे आंदोलन। नेमरा जो कि पवित्र धरती है, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। और हमारे साथ बैठे हुए रामावतार महतो जी, अब आप लोग कैसे इन छात्रों को समझाएंगे? रामावतार जी भी बोल रहे हैं कि नहीं भाई बीजेपी वालों को घुसने नहीं देंगे, फटकने नहीं देंगे अपने आसपास में। कुणाल जी को भी इन्होंने अलग कर दिया। ये तो बीजेपी के नहीं है, लेकिन ये लोग भी अब आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी और जेएमएम दोनों एक मिनट ना, अब आपको मैं दूंगा, पहले एक बार नीलम जी से। मैडम जी फिर से सवाल दोहराइएगा। मैं बोल रहा हूं कि रामावतार महतो जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब 24 तारीख से ये नेमरा की पवित्र धरती, जहां दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पैतृक गांव है, वहां से आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ये तो बीजेपी के नहीं है, अब इनको कैसे समझाएंगे आप? नहीं बिल्कुल, देखिए छात्रों के साथ है हम लोग। छात्र अगर आंदोलन करते हैं वो बिल्कुल जायज है, जो भी हुआ है गलत हुआ है, व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए और उसी का हम लोग का प्रयास है। और मैं मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इन लोगों से, आग्रह करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज, आप लोग राजनीतिक टूल से बचे, राजनीतिक इस्तेमाल होने से बचे, भाजपा से बचे, कोचिंग माफियाओं से बचे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा रखिए। अभी कानून का दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं हुआ है। 15 तारीख का जो डेट मिला है, सरकार अपना पक्ष रखेगी छात्रों के हित में। हम लोग का प्रयास यही है कि जो जेन्युइन छात्र हैं उनके साथ जैसे गलत ना, लेकिन जो बैकडोर से घुसे हैं पैसा के बल पे, ताकत के बल पे, धोखाधड़ी कैसे भी करके, उसको नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और छात्रों का जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी छात्रों के साथ हैं और आगे क्या होता है आप लोग को दिखेगा, क्योंकि कोर्ट का जो डेट है 15 तारीख को कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार से शुरू हो छात्र पक्ष में को दिखेगा। लेकिन बार बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखिए, लेकिन राजनीतिक टूल बनने से बचिए, भाजपा और कोचिंग माफियाओं से बचिए। चलिए ठीक है, क्षितिज जी। देखिए नीला जी, मैं छात्रों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ये कोर्ट में मामला है, 7 तारीख को और 15 तारीख को डेट है और इसके बाद ही आप कुछ निर्णय लेंगे। इससे पहले आप इंतजार करिए, सरकार हर जो न्यायिक प्रक्रिया होगा न्याय दिलाएगी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी एक आरोप लगा रही थी कि हमारे वकील जो हैं सरकार के पक्ष रखने वाले वो सही से पक्ष नहीं रखे। महाधिवक्ता तो पहुंचे नहीं, महाधिवक्ता तो पहुंचे ही नहीं थे।
कौन महाधिवक्ता? अरे आपके सरकार के अब तो मैं बता रहा हाँ, हूँ अटल जी इतना उछल के बोले, उसी उछलते आपको हम नीचे करेंगे अभी तुरंत। सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूँ 2026, बीच में मत बोलिए, 2026 आप ही बोलिए, मैं 2026 नीट नहीं 2026 ऐसा उछल कूद रहे हैं झारखंड में, हाँ। तो आश्चर्य की बात है। देखिए 2000 हमेशा जंतर मंतर में आप लोगों ने जितने आरोपी सबको बचाया और छात्रों को आप लोगों ने देश को ही बताया। मैडम चलिए देखिए एकदम आखिरी पड़ाव में 2000 बोलिए बोलिए, आप नहीं सिखाएंगे हमको बोलना है। ठीक है चलिए ना मैडम 2026 मैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हमारे अधिवक्ता नहीं पहुंचे। 2026 पेपर लीक, नीट पेपर लीक में पहले ही दिन फास्टेस्ट कोर्ट में सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे। आप बता दीजिए वहां सीबीआई और नरेंद्र मोदी जी मिलकर के साजिश किए थे, पहले दिन नहीं पहुंचे थे। आप जाकर के फैक्ट चेक करके आइए, नहीं पहुंचे थे वो। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि वहां पर वो लोग अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हुए थे, नीट पेपर लीक करवाए हैं वो। आप ये मानेंगे ना, क्योंकि दोहरा चरित्र मत दिखाइएगा आप। ठीक, नूतन टोपो है, आप उसको नहीं पहचानते। ठीक है समय का नहीं देखिए अब फिर काउंटर। मैडम प्लीज आपसे ले लिया मैंने मैडम, कंक्लूजन आपसे ले लिया मैडम आपसे कंक्लूजन ले लिया मैंने, जो गोल्ड मेडल कंक्लूजन ले लिया मैडम। अभी आंदोलनकारी छात्र बोलिए मैडम प्लीज मैडम प्लीज आपसे कंक्लूजन ले लिया। बोलिए रामोतार जी। मैं आप लोग बहुत शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। मैं सभी छात्रों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अभी पढ़ाई करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना बड़ा फैसला लिया है, निश्चित रूप से हम लोगों ने जश्न मनाया था और वो जश्न की घड़ी थी। और अभी 15 तारीख तक हम लोग मिल जाएंगे। नहीं, हम 15 तारीख तक छात्रों से कहेंगे कि किसी भी तरह का आंदोलन में आप भागीदारी नहीं, जो छात्र नेता हैं वो आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें करने दें, मगर अपना जो बाकी समय है, क्योंकि उन लोगों का बहुत मोटा रकम लगा हुआ रहता है कोचिंग के पास, और कोचिंग लिमिट समय के लिए देता है पढ़ने के लिए। मैं भी एक दृष्टि IAS अकादमी का छात्र हूँ, मुझे 1 साल 1.5 साल का दिया हुआ समय, हम भी 50,000 लगाए, मगर 1 साल के बाद हमको वो 50,000 रिटर्न भी नहीं होगा और वो फिर मिल भी नहीं पाएगा समय। इसलिए मैं सभी छात्रों को कहता हूं, आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें, राजनीतिक होते रहेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी और JMM का सरकार आते जाते रहेगा, मगर आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। हो गया, आ गई बात। 30 सेकंड। देखिए झारखंड में जो सरकार है ये पूरी बेशर्मी पे उतर आई है। ये देखिए आप सुनते रहिए। अरे झारखंड में लीजिए, आप लाठी भी मार रहे हैं छात्रों को, लाठी मार रहे हैं, और माननीय मिथिलेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि छात्र संयम बरतें। आप मारते रहे हमें और छात्रों से आप आग्रह करें संयम बरतें, पिटाते रहिए और संयम बरतते रहिए। देखिए छात्रों का देखिए ये जो पूरा सुई घुमा करके प्रयास है, अब अपनी बात बोलिए। ये जो है अपनी पूरी बात बीजेपी को करना चाहते हैं, लेकिन ये बीजेपी का आंदोलन है और मैंने नहीं आम छात्रों ने लगाए हैं। चलिए ठीक है उसे सरकार। चलिए ठीक है, अब ये इसका राजनीतिकरण ना हो, ये भी अपील मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहा हूं। तो आज के टू द पॉइंट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।